हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पार्टनरशिप साझा के क्वेश्चन। जो टाइप 1 था वो पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ। ये पार्ट 2 है जिसमें टाइप 2 मैं आप लोगों को बताऊँगा जब समान पूंजियाँ विभिन्न समय के लिए लगाई जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी हेडिंग है। इसी के अंतर्गत मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपको बिल्कुल आसानी से, और पूंजी जब समान होगी और समय भिन्न भिन्न होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। दो व्यक्तियों के साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में से दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे, अब क्या है कि पूंजी जब समान होगी तो कहने का मतलब पहला व्यक्ति और यहाँ दूसरा व्यक्ति, तो एक व्यक्ति पूंजी उसकी यक्स लगेगी और 3 वर्ष के लिए, दूसरा यक्स इतना ही पूंजी लगाएगा लेकिन 5 वर्ष के लिए, यानी यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात क्या आएगा, 3:5 का। ठीक है, तो पूछा है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, यानी दूसरा व्यक्ति का उन्हें 5 बटे दोनों अनुपातों के फल 5 3 8 गुड़े 1,60,000। ठीक है, 8 दूनी 16, 20,000, 20×5 100, कितना हो जाएगा 1,00,000। 1,00,000 रुपये हो जाएंगे उसके, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब होगा। बस सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ अनुपात निकालना है पूंजी का, और मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तो आप पूरे साझा के क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो यक्स यक्स लिखने का यही मतलब है कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3:5 का अनुपात डायरेक्ट हो सकता है। बस समझाने का मेरा तरीका था कि जब पूंजी ये X रुपया लगा रहा है, ये भी X रुपया लगा रहा है, या 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और रहीम ने समान पूंजियां लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। राम की पूंजी 8 महीने तक एवं रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल लाभ 42,000 रुपये का हो तो राम को प्राप्त होंगे। तो सीधा सीधा सा राम और रहीम, ठीक है ना, इनका हम अनुपात निकालेंगे। तो राम कितना लगाता है 8 महीने के लिए, रहीम 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, 4:3 का अनुपात है। तो राम का हिस्सा, राम का अनुपात कितना है 4, तो राम बराबर 4 बटे दोनों अनुपातों का योगफल 4 3 7 गुड़े 42,000। ठीक है, तो 7 6 42, 6,000। अब गुणा कर देंगे, 6 चौको 24,000 रुपये जो होगा राम का हिस्सा होगा, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से और इजीली आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है साझा क्वेश्चन। अब इसका थर्ड क्वेश्चन। ए व बी समान पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। ए अपनी पूंजी 12 महीने तक तथा बी अपनी पूंजी 1.5 वर्ष के लिए व्यापार में लगाए रहता है। यदि कुल 5,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए और बी, अब ध्यान दीजिए, यह 12 महीने तक, ठीक है, अब यह 1.5 वर्ष है, तो 1 वर्ष में 12 महीने और आधा वर्ष में 6 महीने, 12 6 कितना हो जाएगा 18 महीने। अब हमने दोनों महीनों में क्यों चेंज किया, क्योंकि गणित का नियम होता है राशि बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ महीना है तो यह वर्ष को भी आप महीना में चेंज करेंगे। अब हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी अनुपात क्या होगा 2 और 3 का। ए का हिस्सा यानी ए वाला अनुपात, ठीक है, ए बराबर 2 बटे दोनों अनुपातों का योगफल 3 2 5 गुड़े 5,000। अब इससे इसको काट देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 1,000। ठीक, अब 1,000 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2,000 रुपये होगा, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया है। तो ए का हिस्सा कितना होगा 2,000 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि महीने से वर्ष में रहेगा तब कैसे होगा, या फिर दोनों महीने में देगा या दोनों वर्ष में देगा तब क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टाइप 3। अब फोर्थ में टाइप 3 हो गया, टाइप 2 खत्म हो गया। जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, यानी पूंजी भी अलग अलग होगी, समय भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे ए और बी एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। अगर
बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले हों तो कुल लाभ है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, पूंजी गुणे समय वही होता है अनुपात। ठीक है ना। तो ए क्या कहता है, ए और बी निवेश करते हैं शुरू, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना, ए का निवेश बी के निवेश, यानी बी जब एक रुपया निवेश करेगा तो यह कितना 3 रुपये निवेश करेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पूंजी हो गई, अब पूंजी गुणे समय और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दोगुनी, यानी अगर यह 1 महीने निवेश करता है तो यह 2 महीने निवेश करता है, यानी 3 दूना 6 और 1 एकम 1, 6:1 का अनुपात होगा। ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है, अवधि दोगुनी थी, अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले, यानी बी का अनुपात कितना है, जो पूंजी का अनुपात वही लाभ का अनुपात, यानी 1 अनुपात बराबर 4,000 रुपये। ठीक है। 1 अनुपात बराबर 4,000 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है तो कुल लाभ, तो 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक है। तो कुल लाभ बराबर 6 + 1 अनुपात मिलके कितना 7 अनुपात। तो यहाँ से हो जाएगा 7 अनुपात बराबर 7 गुणे 4,000, यानी 28,000 रुपये जो है कुल लाभ होगा, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल तथा सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा। अब वही समय गुणे बैल, बी सी, ए जो है क्या करता है 7 महीने तक 10 बैल, तो 7 महीने तक 10, ये अनुपात इनका हो जाएगा। बी 5 महीने तक 12, तो 5 गुणे 12, फिर सी उस पर 3 महीने तक 15, 3 गुणे 15। ठीक है ना। तो अब काट देंगे, तो आप क्या करिए कि 5 से काटिए, तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है। अब कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7 दूनी 14, 12 एकम 12 और 3 त्रिके 9। तो ए बी सी का अनुपात यही आएगा। आपसे पूछ किसके बारे में रहा है, सी के बारे में। तो सी का अनुपात कितना है 9, तो 9/सी का हिस्सा आप जोड़ लेंगे, तो 4 2 6, 9 6 15, 1 1 2 1 3 गुणे 175, 5 5 25, 5 3 15 2 17, तो 5 बार में कट जाएगा, तो 9 5 45। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 45। तो अब जो है सी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 45 रुपये, जो कि इसके ए वाले आपसे दिया है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे बिल्कुल आसानी से। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा और भी बेटर तरीके से। लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि मेहनत लगती है इसको बनाने में, और जो है कि आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, ना ही हम कोई पेड क्लासेस ले रहे हैं, तो फ्री में बिल्कुल कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।